आज कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाए, आज कुछ डिफरेंट स्वीट डिश बनाई जाए। जी हाँ, जिसके लिए आज मैंने ली हैं रंगीन सेवइयाँ, क्योंकि मैंने सोचा आज डिफरेंट स्टाइल की हम रंगीन सेवइयाँ को बनाते हैं। शीर खुरमे में अमूमन हमने वाइट सेवइयों का इस्तेमाल किया है, आज हम रंगीन सेवइयों से शीर खुरमा बनाते हैं, वो भी ज़बरदस्त स्टाइल में। लेकिन ये पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी क्रीमी हो। तो इस क्रीमी गाढ़े गाढ़े शीर खुरमे के साथ आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और मुझे गुड कमेंट पास करा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले आज ये रंगीन सेवइयों का क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा हम रंगीन सेवइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून घी लेना है। हमने फ्राई पैन में घी ले लिया है। जैसे घी गर्म हो अब इसमें हम नट शामिल कर देंगे, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें शामिल किए हैं किशमिश शामिल किया और बादाम और पिस्ते को मैंने कूट के शामिल किया है। इस बात का आपने ख्याल करना है कि इसको स्लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, बिल्कुल भी जलने नहीं देना। अगर ये जल गए तो आपकी सारी शीर खुरमा बेकार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम इसको स्लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। जैसे इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू कर देंगे। तो देखें ये हम इसको स्लो फ्लेम पर कर रहे हैं। आपने इस बात का ख्याल करना है, आपने इसको घी में रोस्ट करिएगा या फिर बटर में रोस्ट करिएगा। ये देखिए हम नट्स फ्राई होने लगे हैं। किशमिश आपको फूलती हुई नज़र आ रही होगी, किशमिश फूलना शुरू हो गई है। बस आपने जलने नहीं देना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे रंगीन सेवइयाँ। हमने आधा कप रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं, शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ही हैं। अब हम इसको भी घी में फ्राई करेंगे। घी में फ्राई करने से तमाम मेवों का, सेवइयों का एक अच्छा सा करंची टेस्ट आता है मेवों का। तो आपने ज़रूर इसको फ्राई करके शामिल करिएगा। इनको फ्राई करने से एक ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। चले अब हम और इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। अब हम इसमें 2 हरी इलायची शामिल कर देंगे। इनको भी घी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे तमाम मेवों और सेवइयों के साथ, ताकि हरी इलायची का इन तमाम मेवों और सेवइयों में अरोमा आ जाए। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हरी इलायची जो हमारी रोस्ट हो गई, अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध हम लेंगे आधा किलो। अच्छा, मैंने डब्बे का दूध लिया है, आप चाहें खुला दूध यूज़ करते हैं तो आप खुला दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा किलो डब्बे का दूध शामिल कर दिया है। अब आप देखिएगा इसमें हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सेवइयों को हमने इसमें गलाना है। अब जैसे जैसे इसमें सेवइयाँ आप देखिएगा दूध में गलती रहेंगी, आप दूध का कलर देखिएगा क्या ज़बरदस्त क्रीमी कलर होगा, इसका क्या टेक्स्चर आपको क्रीमी नज़र आएगा। तो चले अब हम आगे इसको स्लो फ्लेम पर अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे छुआरे। आप चाहें तो खजूर भी शामिल कर सकते हैं काट के। मैंने कटे हुए छुआरे इसमें शामिल कर दिए हैं। शीर खुरमा में छुआरों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग ज़रूर शामिल करें। आप लोग चाहें तो इसमें खोपरे का जो स्लाइस होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं आप लोग इसमें। चले हम इसको अगेन पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूध को तकरीबन पकते हुए आप देख रहे हैं 10 से 15 मिनट होकर माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त दूध का कलर हो गया है। क्या ज़बरदस्त ही हमारी रंगीन सेवइयाँ नज़र आ रही हैं। क्रीमी गाढ़ी बलाईदार बन गई रही हैं। और आप देख रहे हैं हम साथ साथ इसमें 10 से 15 मिनट हो गए, लेकिन हम कुछ ना कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जा रहे हैं। जो हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जा रहे हैं वो इसका टेक्सचर ज़बरदस्त होता जा रहा है। ये देखें अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई मिल्क पाउडर, जिसको मैंने दूध में 2 टेबल स्पून दूध में डिज़ोल्व कर लिया था, वो शामिल कर दिया है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें शामिल अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से लेकर 3 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 से लेकर 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दिया। चीनी डालकर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि चीनी का कच्चापन दूर हो जाए। आप देख रहे हैं ये बबल्स आने लगे हैं, जिसकी निशानी क्या है कि चीनी का जो पानी है वो ड्राई हो गया है और हमारी स्वीट डिश रेडी हो गई है। अब हम इस मौके पर फ्लेम बंद कर देते हैं और अपनी स्वीट डिश को डिश आउट करते हैं। तो अभी आपने जाना नहीं है, क्योंकि अभी बाकी इसकी खूबसूरत सी डिश आउट करने से पहले मैं इसमें चंद कतरे फ्यू ड्रॉप्स केवड़े के शामिल कर रही हूँ, जिससे आपको पता है स्वीट डिश, किसी भी स्वीट डिश में केवड़ा शामिल करने से उस स्वीट डिश का टेस्ट दुबाला हो जाता है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग जाती है। तो चलिए हम डिश आउट करते हैं। जी, हमारी मज़ेदार सी रंगीन सेवइयाँ तैयार हो गई। इसको हम डिश आउट करते हैं। मैं आपको इसलिए इस तरह दिखाती कि इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडे होने पर ही गाढ़ी और मज़ीद हो जाएंगी। हमने इसको काजू पिस्ते बादाम से मज़ीद गार्निश किया है और अब इसको हम ठंडा चिल खाएंगे। चलती हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।